गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की हमारी इस क्लास में हम पढ़ते हैं गौरी के भारत पर आक्रमण। तो सबसे पहला हम आक्रमण देखते हैं मुल्तान और सिंध पर, जो कि गौरी द्वारा 1175 में किया गया था। और अब यहाँ पर आक्रमण गौरी ने क्यों किया? क्योंकि उसका क्या मानना था कि पश्चिमोत्तर जो भारत है वहाँ पे सबसे दुर्बल जो राज्य थे ये मुल्तान और सिंध थे। तो उसके सैनिकों को लगा कि भाई यहाँ पर आक्रमण करके हम मुल्तान और सिंध को जीतने के बाद भारत के दूसरे राज्यों पर भी आक्रमण कर सकते हैं। तब गौरी ने बिना किसी प्रतिरोध के मुल्तान के शासक को पराजित कर दिया और कट्टर शिया अधिकारियों व धर्माचार्यों को मुल्तान से निष्कासित कर दिया और वहाँ की शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली और अपने अधिकारी को देके चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करी होगी, कट्टर शिया मुसलमान, जबकि गौरी खुद क्या था? सुन्नी मुसलमान था, कट्टर सुन्नी था, इसलिए उसने शिया लोगों के ऊपर अत्याचार किए। अब दूसरा देखते हैं गुजरात पर आक्रमण। 1178 में गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। गौरी का सोचना था कि गुजरात को आधार बनाकर वह पूर्वी तथा पश्चिमी राजस्थान को सरलता से जीत सकता है। पूर्वी राजस्थान के मार्ग से वह गंगा यमुना के दोआब में आसानी से जा सकता है। इसलिए गौरी ने जो है 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु आबू के पर्वतीय क्षेत्र में वह जब चला गया तो गुजरात के शासक मूलराज से वह पराजित हुआ। और यह जो है वो गौरी की भारत की धरती पर पहली पराजय थी। उसका कारण ये था क्योंकि उसकी सेना जब मरुस्थल को पार करके आ गई थी तो वो थक गई थी और उधर मूलराज जो है वो एक फ्रेश मूड के साथ अपनी शक्ति के साथ लड़ने को तैयार था। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की भूमि पर गौरी की प्रथम पराजय कौन सी थी, तो गुजरात की है। अब भारत को जीतने के लिए अब गौरी ने गुजरात मार्ग को छोड़कर पंजाब का मार्ग चुन लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं पंजाब पर आक्रमण। 1179 में पेशावर से लेकर पंजाब तक के भूभाग पर इस समय गजनवी वंश का अधिकार था। गजनवी वंश का अंतिम शासक मलिक खुसरव था। ये ध्यान रखना आप, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को, जो कि एक अयोग्य और निर्बल शासक था। 1179 में गौरी ने पंजाब पर पहली बार आक्रमण किया और पेशावर तथा उसके आसपास के क्षेत्रों को जीत लिया। तो पहला है 1189 का, फिर दूसरा आक्रमण करेगा पंजाब पर 1181 में। गौरी ने दूसरी बार पंजाब पर आक्रमण किया 1189 में और इस आक्रमण के समय मलिक खुसरव ने काफ़ी सारा धन देकर वह अपने एक पुत्र को गौरी के पास बंधक के रूप में सहायक रख दिया उसके पास में और उससे समझौता कर लिया। फिर दोबारा से करेगा वो आक्रमण 1185 में। गौरी ने तीसरी बार पंजाब पर आक्रमण किया और सियालकोट तक का प्रदेश जीत लिया। मलिक खुसरव ने पंजाब पर युद्ध, जो पंजाब के युद्ध प्रिय वो थे जाति थी खोखर, उनके सहयोग से इन प्रदेशों को अधिकार करने का प्रयास किया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। फिर 1186 में वो दोबारा आक्रमण करता। तो देखो, पहला करता है 1179 में, फिर दूसरा करता है 1181 में, तीसरा करता है 1185 में और चौथा करता है 1186 में। अब यहाँ क्या होता है वो देखते हैं। 1186 में गौरी ने पुनः पंजाब पर आक्रमण किया और लाहौर तक जा पहुंचा, परंतु जीतने में सफलता नहीं मिली। विवश होकर गौरी ने छल कपट का सहारा लिया, खुसरव को बंदी बना लिया और गौर भेज दिया, जहां 1192 में उसका वध कर दिया और पंजाब को जीत लिया। पंजाब को जीतने के पश्चात उसकी सीमाएं जो हैं पृथ्वीराज चौहान की सीमाओं से टच हो गई। अब आपको पता ही है, इतिहास प्रसिद्ध युद्ध जो है वो तराइन के युद्ध हैं, जो कि वो किसके साथ लड़ेगा? पृथ्वीराज चौहान के साथ। अब नेक्स्ट युद्ध है उसका तराइन का प्रथम युद्ध 1191। पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य संघर्ष का मूल कारण राजनीतिक परिस्थितियां थी और दोनों ही विस्तारवादी और महत्वाकांक्षी थे। परिस्थितिवश दोनों ने नवोदित शक्तियों की सीमा एक दूसरे को टच करने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के बीच में युद्ध हुआ, जो कि इतिहास में तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गौरी पराजित होता है और पृथ्वीराज की विजय होती है। इस युद्ध से पराजित होकर गौरी जो है वो
लौट जाता है, लेकिन वो बहुत ही अपमानजनक स्थिति में महसूस करता है। और उसके बाद में तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। इस युद्ध में जो है गौरी बहुत ही एक शक्ति के साथ वापस आता है और वो पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है। और ऐसा माना जाता है कि उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान जो है उसे कैद करके ले जाता है लाहौर में और वहाँ पे उसे अंधा करवा देता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसे मरवा देता है। तो सबकी अलग अलग घटनाएं हैं। कुछ कहते हैं कि उसे इस्लाम धर्म ग्रहण करवा लेता है। तो इस युद्ध का हम डिटेल तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आज हमने आक्रमण देख लिए कि किस तरह से गौरी ने भारत पर आक्रमण शुरू किया। पहला जो है उसने सिंध और मुल्तान पर किया, फिर दूसरा आक्रमण जो है उसने गुजरात पर किया, फिर लगातार उसने 4 आक्रमण जो हैं पंजाब पर किए और फिर उसने जो है 2 तराइन के युद्ध लड़े। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।